सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आईटीबीपी ने यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने जो वैकेंसी आने वाली थी कांस्टेबल टेलीकॉम की, उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट इश्यू कर दिया है। आज हम आपको उसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए क्या पे है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज कितनी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, पीईटी, पीएसटी, मेडिकल, सबकी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते रहते हैं। साथियों, एक बात और है कि आईटीबीपी ने 10th पास कैंडिडेट्स के लिए, जी हाँ 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली हुई है एनिमल ट्रांसपोर्ट में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वहां हमने लिंक दे रखा है, आप उस वैकेंसी को भी देख सकते हैं। उसमें भी सिर्फ 10th पास मांगा गया है और इस वैकेंसी में भी 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो फोर्स जिसने वैकेंसी निकाली है वो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी, और पोस्ट है कांस्टेबल टेलीकॉम की। इसके लिए फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 29 अक्टूबर 2018 और लास्ट डेट है 27 नवंबर 2018। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 21,700 से 69,100 वाले ग्रेड में ये वैकेंसी है। इसके अलावा जो भी डीए, टीए, एचआरए जो भी अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। बात करें अगर वैकेंसीज की, तो वैकेंसी कांस्टेबल टेलीकॉम इन आईटीबीपी की है 218। इसमें मेल की वैकेंसी है सामान्य की 93, एससी की 28, एसटी की 14 और ओबीसी की 50। टोटल 185 वैकेंसी हैं। वहीं फीमेल की वैकेंसी है 33, जिसमें 17 है सामान्य की, 5 है एससी की, 2 है एसटी की और 9 है ओबीसी की। और पीएच कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, तो वो आवेदन न करें। इन टोटल वैकेंसी में से 10% कोटा एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, जो कि हॉरिजॉन्टली होगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। तो आईटीबीपी में कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए एज है 18 से लेकर 23 साल और अपर एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। अनिवार्य योग्यता है कि आप 10वीं पास होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी योग्यता नहीं मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो डिजायरेबल का मतलब होता है वांछनीय, अर्थात अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास आईटीआई हो, और ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। अगर आप 10वीं पास हैं आप ये फॉर्म भर सकते हैं और 10वीं पास ही इसके लिए योग्यता मांगी गई है। हमने पहले जब इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट आया था तब वीडियो बनाया था, तब कैंडिडेट से हमसे पूछा था कि आईटीआई की आवश्यकता तो नहीं है। हमने तभी मना किया था कि आईटीआई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 10वीं पास हो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये डिटेल नोटिफिकेशन में क्लियर हो गया कि आप अगर 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट की। तो 27 नवंबर 2018 को आपकी एज लिमिट काउंट होगी। जी हाँ 27 नवंबर 2018 को आपकी एज कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताते हैं कि कैंडिडेट्स 28 नवंबर 1995 से लेके 27 नवंबर 2000 के बीच में जन्म में हुए होने चाहिए। दोनों डेट इसमें शामिल हैं। अपर एज में रिलैक्सेशन SC/ST को मिलेगा 5 साल का, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को उनको सर्विस लेंथ के बाद 3 साल का मिलेगा। साथ ही कैटेगरी का भी मिलेगा। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। तो जो कैंडिडेट्स पीईटी, पीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे उनको क्लियर और पढ़ने योग्य प्रिंट आउट शो करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें साफ साफ, और उसकी 2-3 कॉपी करा के रख लें। ये आपसे हर चरण में मांगा जाएगा। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके आएंगे भरा हुआ, इसके अलावा अपना एडमिट कार्ड लेके आएंगे। साथ ही आप कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके आएंगे, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एनओसी लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो मिनिमम हाइट है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। मेल की चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। यहाँ कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, इसके अलावा जो कैंडिडेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लेह लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए है 155 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 50 सेंटीमीटर फुलाने के बाद कम से कम होनी चाहिए।
भारत के किसी भी राज्य के जो एसटी कैंडिडेट्स हैं अनुसूचित जनजाति के, उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, और जो वजन है वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो कैटेगरी दी गई है उनके अनुसार, तो उनको एक फॉर्म भरना होगा जो कि विज्ञापन में दिया हुआ है, और साथ ही हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको वो निर्धारित प्रारूप पे वो सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आई साइट की। आई साइट नियर विजन यानी नजदीक की आंख आपकी N6 होनी चाहिए बेटराई और N9 होनी चाहिए वर्साई, यानी जो खराब आंख है वो N9 तक चल जाएगी। वही दूर की नजर आपकी सही आंख 6/6 और खराब आंख 6/9 तक चल जाएगी। कोई भी विजुअल करेक्शन मान्य नहीं होगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप पात्र नहीं हैं। कलर विजन टेस्ट जो होगा वो CP 3rd बाई इशिहारा पर होगा। और सही और खराब आंख को हम बता देते हैं कि अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो आपकी सीधी आंख 6/6 होनी चाहिए, और आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो आपकी बाएं आंख 6/6 होनी चाहिए। जो बाइनोक्यूलर विजन है वो आवश्यक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स की नोक नी न हो, यानी घुटने मिले न हो, फ्लैट फुट न हो यानी चपटे तलवे न हो, और नीली नसें न उभरी हो, और आंखों में भेंगापन न हो। कैंडिडेट्स की मेंटल और बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। साथ ही कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं है, और अगर आप गलती से पास कर भी जाते हैं तो आपको बाद में निकाल दिया जाएगा। टैटूज की हम बात करें तो टैटू शरीर के कुछ हिस्सों पे अलाउ हैं, जैसे हाथ पर भीतर की साइड में और ऊपर की साइड में, और ये 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर पार्ट का। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो 29 अक्टूबर 2018 से लेके आप 27 नवंबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप www.recruitment.itbpolice.nic.in से करेंगे और वहीं से आप फीस जमा करेंगे। फीस है 100 रुपये, जो कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को देना है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं यानी महिला कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और SC/ST कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा वो PET, PST उसके बाद रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। पहला फेज है हमारा इस भर्ती का PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की। तो उनको 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी, यानी 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट 30 सेकंड में। उनको लॉन्ग जंप करनी होगी 11 फीट की, उसके लिए 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप होगी 3.5 फीट की, इसके लिए 3 चांस मिलेंगे, और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको 800 मीटर रेस कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप करनी होगी 9 फीट की, 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप होगी 3 फीट की, 3 चांस मिलेंगे। एक चीज और हम आपको बता दें, जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रेगनेंसी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। किसी भी स्टेज में यानी रेस में हो या फिर आगे, वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको PET नहीं देना है, यानी उनको रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं करनी है, लेकिन उनको PST यानी नापतोल और रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो हम आपको बता चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की। तो PET, PST के बाद कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ये या तो OMR बेस्ड हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड। इस एग्जाम के लिए अलग से एडमिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे ऑनलाइन, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। साथ ही पैटर्न होगा इस प्रकार का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, और टाइम लिमिट होगी 2 घंटे। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। वही रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित के प्रश्न आएंगे 30 और 30 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो जनरल अवेयरनेस यानी GK, रीजनिंग और मैथ आएगा आपका दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश में। वही जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपकी सिर्फ भाषा में ही आएगी। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो 10वीं के स्तर का होगा, यानी उस लेवल का होगा जो 10वीं पास कैंडिडेट से जितना पढ़ा लिखा होने की उम्मीद की जाती है। कट ऑफ परसेंटेज मिनिमम की अगर हम बात करें तो जनरल और एक्स सर्विसमैन को 35%, SC/ST OBC को 33% मार्क्स लाने होंगे। जो मेरिट बनेगी कैंडिडेट्स की वो रिटन टेस्ट के बेस पर ही बनेगी, और जनरल, SC/ST OBC की अलग अलग बनेगी। अब आपका फेज 3 होगा रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उनमें आपको अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट। इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो आप लेके जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप अपना रिजर्वेशन का लेके जाएंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, नॉन क्रीमिलियर के, उनका कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 27/11/2018 को
उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आपका पुराना है 3 साल से ज़्यादा तो आप बनवा लें, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट 27/11/2018 तक इश्यू हुआ होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल्यवान प्रमाण पत्र, साथ ही कोई भी पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी हो वो आपका मान्य होगा। बाकी जो रिफ्यूजी कैंडिडेट्स है वो अपना अलग से जो उनको सर्टिफिकेट होता है वो शो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेश करेंगे, और जो आपने फॉर्म में लगाया था, अपलोड किया था फोटोग्राफ, वैसा ही आप फोटोग्राफ भी लेके आएंगे। और जो कैंडिडेट्स हार्ट और चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहते हैं वो अपना सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो कैंडिडेट्स मेडिकल में क्वालिफाई होंगे उनको ही फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं मेडिकल में, उनका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का विकल्प उनके पास होगा, और वो 25 रुपए की फीस जमा करके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे उनके लिए पता हम आपको बता देते हैं। द इंस्पेक्टर जनरल NV फ्रंटियर, ITB पुलिस पोस्ट सीमा नगर नियर एयरपोर्ट चंडीगढ़, पिन कोड नंबर 160003। यहाँ आप अगर मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आप यहाँ मेडिकल करा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बात की बात है, पहले आप तैयारी कीजिए PET PST की और रिटन टेस्ट की। इस भर्ती की सारी जानकारी आप www.recruitment.itbpolice.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप फॉर्म भी यहीं से भरेंगे। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर 011 24 36 94 82 और 83 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।